इसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जिनसे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह वीडियो और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक स्थल हैं और ये स्थल कहाँ पे हैं और इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा। तो आगामी आपके जो भी एग्जाम होंगे मध्य प्रदेश के, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे और कंटेंट दिए गए कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो आप सबसे पहले एक तरफ आपको स्थल दिख रहे होंगे और इसमें मैं बताऊंगा कहां पे है ये स्थल, कहां पर स्थित है, इनके बारे में आज बताऊंगा। तो सबसे पहला है आपका एरण। जो एरण है यह एक पुरातात्विक स्थल है और ये कहां पर स्थित है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एरण है यह मध्य प्रदेश के सागर में पाया है। कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है एरण। इस एरण की खासियत क्या, किसी खोज किसने की थी, तो एच.डी. सांकलिया जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी और यहाँ से एरण के सती प्रथा के पहले साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य जो मिले थे इसी एरण से मिले हुए थे। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो एरण कहाँ पे स्थित है, तो एरण सागर में कैसा है, तो गुप्तकालीन, यहाँ पे क्या है, गुप्तकालीन अभिलेख पाए गए थे एरण से ही। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कायथा। कायथा कहां पे आता है, तो आपका कायथा आता है उज्जैन में। कायथा कहां पे स्थित पुरातात्विक स्थल जो कायथा है, यह कायथा कहां पर स्थित है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो कायथा है यह उज्जैन में आता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो कायथा है एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कायथा कैसा स्थल है, तो कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी कायथा की, तो 1964 में 1964 में इसकी खोज वी.एस. वाकाडकर द्वारा की गई थी। विष्णु श्रीधर वाकाडकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी कायथा की, जो कि आता कहां पे है, उज्जैन में आता है, एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अगला स्थल आप देख रहे होंगे, अगला है हथनौरा। हथनौरा यह कहां पे है, तो याद रखना है आपको, जो हथनौरा स्थल है पुरातात्विक स्थल, यह कहां पे आता है, हथनौरा है पुरातात्विक स्थल कहां पे स्थित है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह पुरातात्विक स्थल सीहोर में स्थित है। क्या खासियत है इसके बारे में, तो आपको याद रखना है कि नर्मदा मानव के जो साक्ष्य थे, नर्मदा मानव के, और एक हाथी था, विलुप्त हाथी था जिसका स्ट्रेगोडॉन जो विलुप्त हाथी था, इसके जो साक्ष्य जीवाश्म पाए गए थे इसी हथनौरा से पाए गए थे। तो इसलिए इस स्थल को भी आपको याद रखना है। हथनौरा जो पुरातात्विक स्थल है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला आपका स्थल है सांची। सांची जो कि प्रसिद्ध स्थल है मध्य प्रदेश का और इसे यूनेस्को में भी स्थान मिला हुआ है। यूनेस्को की सूची में 1989 में इसे मतलब नाम सूची में शामिल किया गया था सांची को। और किस जिले में आता है स्थल, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है सांची। और यह अशोक द्वारा निर्मित या यहाँ बहुत से बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। सांची के बौद्ध स्तूप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए कि सांची क्यों है, कहां पे आता है, तो रायसेन जिले में आता है और बौद्ध स्तूप है और अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला आप देख रहे हो, अगला जो पुरातात्विक स्थल है आपका यह है भरहुत। भरहुत कहां पे आता है, तो याद रखना है यह आता है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भरहुत का स्तूप जो है यह इस जिले में आता है, तो सतना जिले में है। यदि आप इसे खोज के बारे में पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। इसकी खोज 1873 में 1873 में अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा की गई थी और ये जो स्तूप है ये भी किसके द्वारा, अशोक के द्वारा निर्मित ये स्तूप थे। बाद में इसका पुनरुद्धार शुंग वंश के द्वारा करवाया जाता है, ऐसा भी मिलता है बुकों में। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भरहुत के जो स्तूप है या भरहुत नामक जो पुरातात्विक स्थल है कहां पे है, तो याद रखना है आपको यह सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। अलेक्जेंडर कलिंगम के द्वारा इसकी 1876 में खोज की गई थी। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला स्थल है आपका आवरा। जो आपका आवरा है यह किस जिले में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से जानना है। आवरा जो है पूरा ताम्र पाषाणकालीन स्थल आवरा जो है यह मंदसौर जिले में आता है। किस जिले में, तो आवरा के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह मंदसौर जिले में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका दंगवाड़ा। दंगवाड़ा जो पुरातात्विक स्थल है ये कहां पे आता है, तो दंगवाड़ा जो आता है आपका, इसको याद रखना ये उज्जैन में आता है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो दंगवाड़ा जो पुरातात्विक स्थल है यह उज्जैन में आता है। और इसके बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है, दंगवाड़ा इसके बारे में आपको इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है वी.एस. वाकाडकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और क्यों प्रसिद्ध है, क्यों स्थल यह महत्वपूर्ण हो जाता है,
तो आपको देखना है इसमें 2000 ईसा पूर्व से लेके जो परमार वंश काल तक के इसमें अवशेष यहाँ से पाए गए हैं, तो इस कारण यह स्थल भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि उज्जैन में है। अगला है नावदा टोली। नावदा टोली भी एक ताम्रपाषाण का स्थल है, जो कहां पे स्थित है, तो आपको नावदा टोली आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे स्थित है, तो खरगोन में है ताम्रपाषाण कालीन स्थल नावदा टोली। कई बार एग्जामों में पूछा गया है नावदा टोली के बारे में, तो ये आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला स्थल आप देख रहे हैं नागदा। नागदा जो है यह कहां पे है, तो यह नागदा के बारे में आप लोगों ने उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह भी एक पुरातात्विक स्थल है नागदा, जो कि आता है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला कौन सा स्थल है, तो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना। अगला आदमगढ़। आदमगढ़ बहुत प्रसिद्ध स्थल है, यह आपको याद रखना है नर्मदापुरम, जो कि नाम बदल गया होशंगाबाद। अब इसको याद रखना है कि नर्मदापुरम में आता है लौह युगीन यह स्थल है आदमगढ़, जो कि यहाँ पे क्या जो फेमस है आदमगढ़, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो आदमगढ़ है यहाँ पे जो मानव थे, प्राचीन कालीन जो मानव थे उसके पशुपालक होने के जो साक्ष्य थे, पशुपालक होने के साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए थे, इस कारण स्थल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, जो कि नर्मदापुरम इसका नया नाम में या होशंगाबाद के हैं। पुराने पूछे तो होशंगाबाद में नर्मदापुरम में स्थल मिलता है आदमगढ़। अगला आप देख रहे होंगे बौद्धों से संबंधित स्थल है, बौद्ध स्तूप यहाँ पाए गए थे देउर कोठार, जो कि किस जगह पे आता है, इस स्थान की बात करें तो ये आता है मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में देउर कोठार। यहाँ से बौद्ध के स्तूप बहुत सारे पाए गए थे, तो देउर कोठार जो पुराना स्थल है ये कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसे अब विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख रहे होंगे आप अगला स्थल है कसरावत। कसरावत कहां पे आता है, तो जो कसरावत नामक स्थान है यह आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे आता है, तो कसरावत नामक जो स्थान है यह भी पुरातात्विक स्थल जो कि आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और अंतिम है आपका खजुराहो जो स्थल है, चिर परिचित है नाम है खजुराहो, मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है खजुराहो, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, खजुराहो आता है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। छतरपुर में आता है खजुराहो, और इसको यूनेस्को की सूची में कब स्थान मिला, तो आपको कहना है 1986 में, 1986 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का यह पहला स्थल था जिसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला हुआ था। और यहाँ पे क्या है, स्थापत्य कला का यह महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे लगभग 85 मंदिर उस समय चंदेल वंश के शासकों के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। अब एक समय पे यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, कौन सा, खजुराहो। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल, जिसमें मैंने आपको पुरातात्विक स्थलों के बारे में छोटे से वीडियो में जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नियमित रूप से आपको इस चैनल पे इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और प्रश्नोत्तरी की पूरी सीरीज नियमित रूप से मिल रही है, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।